राजधानी दिल्ली में एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल का आज 10वां दिन है। वेतन नहीं मिलने से नाराज कर्मचारियों ने दिल्ली सरकार के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा के घर के बाहर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का आरोप है कि कपिल मिश्रा पीडब्ल्यूडी के लोगों को पैसे देकर कूड़ा उठवा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में वेतन नहीं मिलने से नाराज एमसीडी के कर्मचारी बेमियादी हड़ताल पर हैं। दिल्ली की कई जगहों पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है। हड़ताल की वजह से न तो स्कूलों में पढ़ाई हो पा रही है और न ही सड़कों पर सफाई। और ये तस्वीरें दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा के घर के बाहर की, जहां पर लोगों ने जमकर नारेबाजी की है। सफाई कर्मचारियों के अलावा एमसीडी स्कूलों के टीचरों की भी बेमियादी हड़ताल चल रही है और इसके अलावा एमसीडी अस्पतालों के करीब 2000 सीनियर डॉक्टर्स, 5000 रेजिडेंट डॉक्टर्स और 15000 नर्सें भी हड़ताल में शामिल हैं और इस वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी सैलरी का मुद्दा नहीं है आज, केवल हमारे लाभांश भी हैं, हमारे एरियर्स भी हैं, हमारा मेडिकल कैशलेस कार्ड भी है। आपकी सरकार ने 500 करोड़ रुपए जो हमें दिया है, हम उस बात को एक्सेप्ट नहीं करते, ना ही उस बात को मानते। हमें जो लायबिलिटी है उसके अनुसार पैसा चाहिए। 1800 करोड़ वे 2000 करोड़ का जो हमारा मुद्दा है, उसमें हमारी सैलरी भी निमट जाएंगी, उसमें हमारे तमाम लाभांश भी निमट जाएंगे, हमारा मेडिकल कैशलेस कार्ड भी निमट जाएगा। सारे सफाई कर्मचारी हैं भाई, आज रोडों पर उतर चुके हैं, भुखमरी के कगार पे हैं। हमारे बच्चों को कोई भी आज स्कूल में लेने को तैयार नहीं है। हमारे बच्चे आज रोडों पे आ चुके हैं, हमारी माता बहनें आज रोडों पे आ चुकी है। मेरे सहयोगी रवि आपको ज्यादा जानकारी देंगे। रवि, खबर ये भी आ रही है कि NH24 को जाम कर दिया गया है। देखिए, इसमें मैं NH24 पे ही मौजूद है और यहाँ पर बड़ी तादाद में सब जो सफाई कर्मचारी हैं वो इकट्ठा हुए हैं। NH24 को ब्लॉक कर दिया है अब तक ये बैठ गए थे, लेकिन अब एक रैली के तौर पर मार्च कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, आगे की तरफ कूच किया है। लेकिन इनकी वजह से ट्रैफिक पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है। लोग इस समय निकलते हैं दफ्तर के लिए या फिर दूसरे काम के लिए और जिसकी वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। यही हालात पिछले 10 दिन से, आज 10वां दिन है और इसी तरीके से ये लोग जगह जगह पर ट्रैफिक जाम कर देते हैं। सड़कों पर लोगों के लिए चलना मुश्किल हो जाता है और इन लोगों का ये कहना है कि ये अपनी हड़ताल को जारी रखेंगे इसी तरीके से जब तक कि इनकी पूरी जितनी भी मांगे हैं उनको जब तक नहीं मान ली जाती हैं तब तक। कपिल मिश्रा घर पर थे जिस वक्त रवि ये प्रदर्शन चल रहा था? देखिए, कपिल मिश्रा सुबह के ही समय निकल गए थे। यमुना विहार में उनका घर है और वही उनकी कंस्टिट्यूंसी पड़ती है और वहां से वो निकल चुके थे। लेकिन सफाई कर्मचारियों का एक दिन और भी प्रदर्शन हुआ था कपिल मिश्रा के घर पर। लेकिन दिल्ली में अलग अलग जगह करीब 27 से 30 ऐसे संगठन हैं, उनमें सफाई कर्मचारी हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, मेडिकल स्टाफ है। वो अलग अलग इलाकों में दिल्ली के, खास करके नॉर्थ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली के इलाकों में प्रदर्शन चल रहा है, यानी कि पूरी दिल्ली में यही हालात बने हुए हैं। रवि, अभी आज कहां इन लोगों का प्रदर्शन होगा, क्या ये लोग करेंगे? क्योंकि दिल्ली के लोगों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इन प्रदर्शनों से। देखिए, तो जैसा कि मैंने कहा कि 25 से 30 इनके संगठन है, तो अलग अलग जगहों पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी ये गाजीपुर लैंडफिल साइट, वहां से एक संगठन है सफाई कर्मचारियों को, वो मार्च करते हुए और सीधा ये बढ़ रहा है ईस्ट दिल्ली नगर निगम का जो दफ्तर है पटपड़गंज, वहां तक जाएगा। दूसरा एक संगठन है जो लक्ष्मी नगर और प्रीत विहार के इलाके में प्रदर्शन कर रहा है। तीसरा एक संगठन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का जो विनोद नगर में उनका दफ्तर है, वहां पर प्रदर्शन कर रहा है। तो अलग अलग इलाकों में, बाहरी दिल्ली में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, रोहिणी में प्रदर्शन हो रहे हैं, तो अलग अलग इलाकों, छोटी छोटी कॉलोनियों में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। तो इन लोगों का न सिर्फ सफाई हो पा रही है, बल्कि जब ये सड़कों पर उतरते हैं तो लोगों को भी काफी दिक्कतें होती हैं जो सड़कों पर आते हैं गाड़ियों से या फिर पैदल चलने वालों को। रवि, आप बने रहे हमारे साथ। कपिल मिश्रा पर्यटन मंत्री भी है और याद होगा कि जब प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि दिल्ली को साफ रखा जाएगा और इसके लिए पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों को लगाया गया था। अब दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा के घर के बाहर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इस मसले पर कपिल मिश्रा का कहना है कि बीजेपी ब्लैकमेलिंग की राजनीति कर रही है। मेरे को लगता है जिद पे अड़ गई है भाजपा के, दिल्ली के अंदर कूड़ा फैलाएंगे
और उनकी ताकत ही सिर्फ इस कूड़े में है। जैसे ही पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड की टीम कूड़ा हटाते लग जाती है, उनकी ताकत खत्म हो जाती है, तब वो सड़कों पे कूड़ा फेंकने लगते हैं। जो हमारे NH24 है उसको जाम करने लगते हैं। जितना ज्यादा कूड़ा उतनी ज्यादा भाजपा की ताकत, और जैसे जैसे कूड़ा कम होता है उनकी ताकत कम होती है। ये तो हमने सारी मैन पावर लगा दी है कि भाई ढलाव साफ करने के लिए, सड़कों को साफ करने के लिए दिन और रात 24 घंटे लगातार काम कर रहे हैं। हमारे लोगों कब काम करते 100 घंटे से ऊपर हो गए हैं, लगातार काम कर रहे हैं। परंतु मुझे लगता है कि जो MCD के मेयर्स हैं उनको यूनियन लीडर ना बन के अब मेयर की तरह से बिहेव करना चाहिए और उनको इस हड़ताल को बंद करना चाहिए। ऐसा लगता है तो चार्टर ऑफ डिमांड लेके खुद खड़े हुए हैं कि हमारी ये डिमांड पूरी करेंगे तो हड़ताल बंद करेंगे। ये ड्यूटी उनकी है कि हड़ताल ना हो, दिल्ली की सफाई हो, दिल्ली की जिम्मेदारी उन्होंने ली थी। अगर उनकी बस की नहीं रिजाइन करें ना, अपने घर जाए। और रवि हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, एक और आरोप ये प्रदर्शनकारी लगा रहे थे कि PWD के कर्मचारियों को पैसा देकर ये कूड़ा उठवाया जा रहा है, लेकिन इन लोगों की तनख्वाह नहीं दी जा रही है। ये क्या पहलू है इस पूरे मामले का? देखें, अभी ये आरोप है कि उनको पैसा दिया जा रहा है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के या फिर DJP यानी कि जल बोर्ड के जो कर्मचारी हैं वो तो खुद ही दिल्ली सरकार के एम्प्लॉई हैं, और इन्हीं लोगों को लगाया गया है सफाई की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए। लेकिन जो ये सफाई हो रही है, जहां पर ढलाव है, जहां पर कूड़ा फेंका जाता है, इकट्ठा होता है, वहां से उठाकर फिर ट्रक के जरिए गाजीपुर लैंडफिल साइट या फिर ओखला या भलोसा डेयरी, वहां पर लैंडफिल साइट पर वो लेके जाते हैं। लेकिन गलियां जो मोहल्ले में, कॉलोनियों में, सड़कों पर जो सफाई होनी चाहिए, झाड़ू लगना चाहिए हर रोज, वो नहीं लग पा रहा है। लेकिन इन लोगों का आरोप अपनी जगह पे है, इसमें कितनी सत्यता है, कितनी सच्चाई है, अभी इसका पता नहीं है, लेकिन ये महज अभी आरोप ही है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो आज 10वें दिन भी इन कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है और ये तस्वीरें आप देख रहे थे कपिल मिश्रा जो कि दिल्ली के पर्यटन मंत्री हैं, उनके घर के बाहर प्रदर्शन।